हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट बेसिक लेवल टू हायर लेवल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसका पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करके दिया गया है। यहाँ पर वहां पर लिखा होगा क्वेश्चन सीट, तो वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी का यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर बिना वक्त को बर्बाद किए वन ऑफ द बेस्ट वे में क्वेश्चन सॉल्यूशंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट्स का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन है फर्स्ट। ध्यान से कर रहा है, द वैल्यू ऑफ रिलेटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज, द वैल्यू ऑफ रिलेटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज। इसी को हिंदी में बोलेंगे यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट से संबंधित वर्ग आव्यूह से संबंधित किसी मान को, वर्ग आव्यूह से संबंधित किसी मान को हम लोग कहते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट कहते हैं, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जवाब होगा हम लोग का डिटर्मिनेंट से रिलेटेड किसी वैल्यू या एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन पे पड़ा हुआ है यहाँ पर 3, 7, 8, -4। डियर स्टूडेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स। तो टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच में माइनस। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से यहाँ पर यह हो जाएगा 12, ठीक है, -12, 3 इंटू -4 -12, 8 इंटू 7 -56। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर इसको, तो यह बन रहा है हम लोग का 68, लेकिन माइनस में, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का कौन, यहाँ पर बी। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है 3x, ठीक है, 3x प्लस 1, 3x माइनस 1, 3x। ठीक है, तो इसमें हम लोग का दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन, ध्यान से, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 1, -1, ठीक है, 2, नन। साथ में आप लोग भी बनाकर अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, जितना स्पीड में हो सके उतना, क्योंकि कुछ ही दिनों में आप लोग का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 3x इंटू 3x, ध्यान से 9x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड बीच में माइनस, फिर बोलेंगे यहाँ पर माइनस, यह हो जाएगा हम लोग का 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1। ठीक है, ध्यान से एक एक स्टेप कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर ये जो टर्म है ये हम लोग का हो जाएगा कितना, यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस a प्लस बी a माइनस बी है। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस कितना यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस ऑफ 1, और यह 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर कट जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन हम लोग का कौन बनेगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बनेगा ए। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है यहाँ पर इसमें इसका कौन सा वैल्यू यहाँ पर होगा। तो अगेन सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड बीच में माइनस। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे cos थीटा इंटू cos ऑफ थीटा माइनस कितना बोलेंगे यहाँ पर sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये जो है हम लोग का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह वैल्यू जो होगा वो कितना के बराबर होगा 1, इसलिए हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा कौन यहाँ पर ए। क्लियर है? इस तरह से बने रहिए यहाँ पर लगातार, आज पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में है सेक थीटा tan थीटा सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, जिसमें ऑप्शन है, आप लोग भी इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिए। ठीक है, जिसमें हम लोग का ऑप्शन है ए में है, ऑप्शन जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर फटाफट टाइप करिए। ए में है 1, बी में है 1, सी में है हम लोग का 0,
डी में है हम लोग का नन। ठीक है, तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, आइए समझते हैं कॉन्सेंट्रेट। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगेन टू ऑर्डर का है तो सेम एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड बीच में क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे यहां पर सेक थीटा इनटू सेक थीटा रिटल में दम माइनस यहां पर हो जाएगा टेन थीटा इनटू कितना यहां पर टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का हो जाएगा कितना, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हम लोग का बनेगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग का जो टर्म बना है यह हो गया हम लोग का 1। ऑप्शन अपने पास है, ध्यान देंगे यहाँ पर बी में हम लोग का -1 है, इसमें 1 है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का कौन यहाँ पर ए। क्लियर है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर इस प्रकार से एक बार फिर से मैं बतला दूं, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, उस लिंक पर क्लिक करना है और आपको यह पेपर तक पहुंचा देगा। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हायर लेवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉग रिलेटेड डिटर्मिनेंट। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, मैक्सिमम लोगों से यह क्वेश्चन नहीं बना होगा, बनाइए, कोशिश करिए और ऑप्शन टाइप करिए अपने कमेंट बॉक्स में लगातार फटाफट। चलिए चलते हैं यहाँ पर, मेरे तरफ से भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां से हम लोग बोलेंगे अगेन सेम प्रोसेस, यहां पर हो जाएगा log a टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a माइनस कितना हो जाएगा 1। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर log a टू द बेस b, ध्यान से अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या, दो तरीका से देख सकते हैं। जब हम लोग का पहले का बेस, ठीक है, और दूसरे का नंबर, दूसरे का क्या बोलेंगे यहाँ पर नंबर, दूसरे का नंबर क्या हो बराबर हो, क्या हो बराबर हो, तो इस स्थिति में यह हो जाएगा पहले का नंबर यानी a और दूसरे का बेस। ठीक है, माइनस कितना यहाँ पर 1। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अगर नंबर a और बेस a दोनों का दोनों क्या हो सेम हो, तो वैल्यू होता है मेरे पास 1 के बराबर, इसलिए यह हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट्स योर 0। ऑप्शन हो गया हम लोग का सी। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक बढ़ाते जाएं, कमेंट करते जाएं और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कास्ट में साथ ही साथ मेरे रिस्पेक्ट में भी बढ़ोतरी करें। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, आपके लिए मेहनत लगातार जारी है इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। क्वेश्चन देखिए, बाकी लोग अपना काम को जारी रखें। ठीक है, 0 2 0 2 3 4 4 5 6। ठीक है, कोई दिक्कत। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, 0 2 0 2 3 4 4 5 6। तो यहाँ पर हम लोग का ट्रिक्स और टेक्निक्स काम कर रहा है। यहाँ पर 3 ऑर्डर पे अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए। तो 3 ऑर्डर में हम लोग का क्या है कॉन्सेप्ट, कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो उसके रेस्पेक्ट में ही हम लोग एक्सपेंड करके जल्दी से अपना आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है 3 ऑर्डर्स का डिटरमिनेंट्स का वैल्यू। ठीक है, फॉर आईएससी लेवल, बोर्ड लेवल। ध्यान से 0 2 0 2 3 4 4 5 6, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं R1, इसे बोलते हैं R2, इसे बोलते हैं यहाँ पर R3। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग C1, इसको बोलते हैं हम लोग C2, इसको बोलते हैं हम लोग C3। ठीक है, तो हम लोग C1 के सापेक्ष में ऐसे जा रहे हैं, तो कौन है R1। R1 के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका विस्तार कर रहे हैं। जस्ट मान लेंगे यहाँ पर डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले अगर हम लोग का 0 दिखाई दे, यानी इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे ये जो टर्म है वो क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 0 लेंगे, फिर इसके डिटरमिनेंट्स को रखना है यहाँ पर, इसके रो इसके कॉलम को बंद करके, कोई फायदा नहीं है, इसलिए टाइम बर्बाद नहीं करिए, टाइम को बचाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, ध्यान से, पहले इसका साइन प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस 0 लिख लिए, फिर माइनस क्या हो गया यहाँ पर 2, फिर इससे हम लोग क्या करेंगे, इसके रो इसके कॉलम को बंद करते हैं और इसके रेस्पेक्ट में जो डिटरमिनेंट बनता है उस एलिमेंट्स का लिख लेते हैं, यानी कि 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, 4 बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक है,
पूरा डिटेल में समझ ले कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग का यह जीरो के बारे में चर्चा करना है, तो यहाँ पर हो गया -0, इसके बारे में टाइम बर्बाद मत करें, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -2, ध्यान से यह हो गया हम लोग का 12 माइनस ऑफ 16, ठीक है, 12 माइनस ऑफ 16, और 12 में से 16 जाएगा, आप तो जानते हैं -2 इंटू माइनस ऑफ 4, दैट्स योर +8, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 कितना यहाँ पर 8, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर +8। कोई दिक्कत, क्लियर है? तो बने रहे इस तरह से इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में, वन ऑफ द बेस्ट वे। आइए डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट, क्वेश्चन नंबर 8 है जो हम लोग का इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स कहता है यहाँ पर क्या, कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स किसी वैल्यू के इक्वल है तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर देंगे और उसे इक्वेट करेंगे दिए गए मान के सापेक्ष में, ठीक है। तो आइए ध्यान देंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट, वन ऑफ द बेस्ट वे। तो यहाँ पर हम लोग का होगा, क्या बोलेंगे यहाँ पर, ध्यान से, 2 ऑर्डर का है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो x इंटू क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 इंटू कितना यहाँ पर 2 इज इक्वल टू कितना यहाँ पर 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो टर्म बनेगा यह हो गया 2x स्क्वायर माइनस ऑफ कितना यहाँ पर 8 इक्वल टू 0। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें जो लोग बना लिए, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पर यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8, यहाँ से कैंसिल होगा, कितना हो गया 4, क्लियर है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, दैट्स योर ऑप्शन इज ए। इस तरह से आपका ऑप्शन बनता है ए, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जल्दी और बनाइए, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपना आंसर को टाइप करें जल्दी, दैट्स योर लाइव क्लास। दे रखा है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 2x प्लस 5, 5x प्लस 2, 3, 9 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू व्हाट, क्या निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 2x प्लस कितना यहाँ पर 5 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को। फिर क्या होगा यहाँ पर माइनस बोलेंगे, यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग का 3, मतलब बोलेंगे यहाँ पर 5x प्लस 2 इंटू में कितना यहाँ पर 3, सोल्व कर देंगे, जस्ट मान लेंगे यहाँ पर डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल मतलब इतना इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसको सोल्व करिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से हम लोग बोलेंगे 2 इंटू 9 कितना हो गया 18x प्लस ऑफ कितना यहाँ पर 45 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 15x, ठीक है, प्लस माइनस 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 ऑफ 6 इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं यहाँ पर, यह हो गया 18x माइनस 15x, ठीक है, 18x माइनस 15x, तो 18 में से 15 जाएगा, यह हो जाएगा हम लोग का 3x, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं यहाँ पर 45 माइनस 6, तो हो जाएगा माइनस कितना बोल दिया जाए 45 माइनस 6, तो हो जाएगा 39 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग का बन रहा है 3x इज इक्वल टू 39, यहां से यह कट जाएगा, कितना हो गया 13, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13, यानी कि ऑप्शन आपका बन रहा है x इक्वल टू 13, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। इस तरह से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर रखा है यहाँ पर a इक्वल टू 1 2 4 2, ठीक है। तो कर रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालिए। आंसर देखिए कितना मजेदार है, a के ही फॉर्म में है, तो हम लोग इसका ट्रिक्स और टेक्निक्स जानते हैं और उस ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में पढ़े थे क्या, कि अगर यह a n ऑर्डर का हो, n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब वर्गाव्यूह हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक, तो इस स्थिति में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब उसी प्रकार से k के जगह पर हम लोग का 2 है और यह a है, और इस तरह से, तो यहाँ पर बोलेंगे 2, n के जगह पर कितने ऑर्डर का है, तो 2/2, मतलब यहाँ पर n/n कर लीजिए और n का मान चीटिंग कर लीजिए, कितना मिला 2। तो इस तरीका से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 2 के पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और यह हो जाएगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो इस तरीका से आपका बना यहाँ पर कॉन्सेप्ट, यानी कि 2a बराबर कितना, 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर हो जाएगा, ठीक है,
कोई दिक्कत? अच्छा लग रहा है तो अगेन लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड बने रहें इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पर इन द लाइव क्लास, इन द लाइव टेस्ट, सैंपल टेस्ट। ओके, आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब यहाँ पर प्योरली इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वे में ध्यान बनाएं। यहाँ पर हम लोग का दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल है, तो आपको डिटर्मिनेंट्स इक्वल है तो आपको सिर्फ उसे एक्सप्रेशन फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए फटाफट। यहाँ से हम लोग का हो जाएगा x इंटू एक्स, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू कितना यहाँ पर 18, पूरा डिटेल में कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हो जाएगा यह 6 इंटू कितना यहाँ पर 6 माइनस 18 इंटू कितना यहाँ पर 2, ठीक है। आज के क्लास जो है यह बेसिक लेवल है, कल की क्लास में हम लोग वन ऑफ द बेस्ट स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर 36। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36, यह हो जाएगा 36 माइनस ऑफ 36, ठीक है। तो 36 से 36 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो टर्म है हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना यहाँ पर 36, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आप खुद बता सकते हैं, प्लस माइनस 6 होगा, ठीक है। और ऑप्शन बनेगा हम लोग का कौन यहाँ पर, बी। डिटर्मिनेंट्स में प्लस और माइनस दोनों पहले हम लोग निकाल लेंगे, अगर पॉसिबल हो तो उसे लेकर चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा कर है। ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए का पावर टी जो लिखा हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो कह रखा है ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो बहुत अच्छा से जानते हैं यहाँ पर जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया जाए और उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वह उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो आपका ऑप्शन बनता है मतलब ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए। ध्यान से अब आते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, जस्ट लाइक 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर था, अब मतलब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला टाइप से यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट स्टडी की है तो वहां से हम लोग ले सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड अपना क्वेश्चन है, लेकिन यह जो है हम लोगों का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ध्यान से कह रहा है कि ए एक मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, अब इसके रो के एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में यानी कि रो के एलिमेंट को संगत कॉलम के एलिमेंट बना दिया जाए, यानी प्रथम रो के एलिमेंट को प्रथम कॉलम का एलिमेंट, दूसरे रो के एलिमेंट को दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तीसरे रो के एलिमेंट को तीसरे कॉलम का एलिमेंट, ठीक है, या कॉलम के एलिमेंट को रो और साथ ही साथ कॉलम के एलिमेंट को रो का एलिमेंट बना दिया जाए। तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा ए न्यू जो बनेगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ये हम लोग का ये करना हम लोग का मतलब रो के एलिमेंट को जब कॉलम बदलते हैं, कॉलम के एलिमेंट को रो में बदलते हैं तो यह हम लोग का बनता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी तुरंत पढ़े यहाँ पर, यानी कि ए न्यू जो होगा, ध्यान से यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ए न्यू, यह हम लोग का है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज पहले वाले डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो क्या होगा, पहले वाले डिटर्मिनेंट से चेंज कर जाएगा, नॉट चेंज करेगा, मे भी चेंज कर सकता है या नन, तो जवाब होगा कभी नहीं चेंज करेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कॉन्सेंट्रेट, वन ऑफ द बेस्ट वे। ध्यान से कह रहा है ए इक्वल ए जो है एन ऑर्डर का है, ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, अभी जस्ट क्वेश्चंस में आ चुका था यहाँ पर। तो पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या हो जाएगा, एन ऑर्डर का है, जितने ऑर्डर का होगा उतना के का पावर हो जाता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, ध्यान से यहाँ पर ए जो है एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इस स्थिति में बोलेंगे के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जितने ऑर्डर का होगा ए उतना के का पावर एन हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन बनता है यहाँ पर ए, और ए को हम लोग लॉक कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट वे। नेक्स्ट क्लास अगेन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड पेपर का भी हम लोग का सेकंड पेपर लिखकर उसका भी लिंक दिया रहेगा, वहां पर जाकर आप अपने उस पेपर को लेंगे और अटेंड करेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट करके उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रेजेंट होंगे। आप लोग भी अपना फुल रिस्पॉन्स बनाए रखिएगा ऑप्शन के साथ, कौन सा ऑप्शन होगा क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में, ठीक है। कॉन्सेप्ट दुनिया, क्वेश्चन सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जामिनेशन सॉल्यूशन, एनडीए एयरफोर्स सॉल्यूशन एंड आल्सो प्रोवाइड फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम, ठीक है, एंड हाउ टू सेलेक्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यह आपका
रहेगा पैटर्न हमेशा इस चैनल पर। तो इस तरह से आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है, दैट्स ऑल, विजिटिंग माय लाइव क्लास।